जग्गू बेटा जाओ दुकान से जाकर चावल ले आओ, मैं आज आपको खीर बनाकर खिलाऊंगी। मैं गेम खेल रहा हूँ, आप खुद ले आए। दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हो तुम, गेम आकर खेल लेना। मम्मा आपका मैं पापा को बताऊंगा, फिर वो खुद ही पूछ लेंगे आपको। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ है? आजा मेरा जग्गू, मेरा शेर बेटा, मेरे पास आ जा। जग्गू कालू कौवे के पास चला जाता है। पापा पापा, मम्मा मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं, कभी कहती हैं ये काम करो, कभी वो काम करो। मैं तो अभी छोटा लाडला बेटा हूँ ना आपका। कितनी बार कहा है तुम्हें मेरे बेटे को परेशान मत किया करो, बात समझ में नहीं आती तुम्हारे। वो मैंने तो सिर्फ दुकान तक जाने को कहा था। खुद जाकर ले आओ। आप हमेशा बच्चे के सामने मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, ये मेरी जरा इज्जत नहीं करता। मुझे ज्यादा भाषण न दो, जाओ और जाकर खुद ले आओ। चलो जग्गू बेटा, आज मैं और मेरा बेटा नदी पर जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। कालू कौवा और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू रोज बरोज बिगड़ता ही जा रहा था। कालू कौवे के बेचा लाड प्यार ने उसे खराब कर दिया था। गौरी कौवी भी चावल लेने चली जाती है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। गौरी बहन क्या हुआ है, आज इतनी परेशान क्यों हैं आप? यूँ लग रहा है जैसे रो कर आई हूँ। गौरी फिर से रोने लगती है। मेरा बेटा जग्गू मेरी जरा सी भी बात नहीं मानता, वो हमेशा अपने पापा के ही पीछे रहता है और कालू भी जग्गू को पूरी तरह खराब कर रहा है, हमेशा उसके सामने मेरी इंसल्ट करता है। मैं तो जैसे उनके लिए सिर्फ एक नौकरानी हूँ जो सिर्फ उनके काम करने के लिए है। गौरी चुप हो जाओ, मैं मानो जी से कहूँगी, वो समझाएंगे कालू भैया को। ये तो बहुत गलत बात है। रानो चिड़िया अपने घर जाती है। मानो जी आप आज जल्दी आ गए। आज काम जल्दी खत्म हो गया था, मैंने सोचा आज मैं तुम दोनों को नदी पर लेकर जाऊंगा। याहू, आज हम सब नदी किनारे जाएंगे। पापा मैं वहाँ से बालून्स भी लूंगा। हाँ हाँ ठीक है। फिर रानो चिड़िया और कुकू मानो चिड़े के साथ नदी की तरफ चले जाते हैं। आज मौसम कितना अच्छा है। मम्मा उड़ने का भी बहुत मजा आ रहा था। मानो चिड़े को एक तरफ फूल नजर आते हैं, वो वहां जाता है और एक फूल तोड़ लेता है। रानो आप अपनी आंखें बंद करो। रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है। मानो चिड़ा वो फूल आगे की तरफ बढ़ाता है। अब खोलो। रानो चिड़िया फूल देखकर बहुत खुश होती है। शुक्रिया, यह बहुत सुंदर है। कुकू ये सब देख रहा था। कुकू भी एक फूल तोड़ता है और लाकर अपनी मम्मा को देता है। शुक्रिया मेरा प्यारा बेटा। कुकू नदी में नहाने लगता है। मानो जी सच ही कहा है किसी ने, बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। जब आप मुझे इतनी इज्जत और मोहब्बत देते हैं तो कुकू भी मुझसे मोहब्बत करता है। आप खुद भी तो अच्छी हैं, वो आपके बिना एक पल नहीं रहता। मैं आपसे कालू भैया के बारे में बात करना चाह रही थी। क्या मतलब? वो अपनी पत्नी की ज़रा भी इज्जत नहीं करते और जग्गू के सामने हर वक्त उसे बुरा भला कहते हैं। वो कल ही मुझसे बात करते करते रोने लगी। आप कालू भैया को समझाइएगा। ठीक है, मैं बात करूँगा। गौरी खीर बनाकर कालू कौवे और जग्गू को दे देती है। मुझे पानी ला कर दे। गौरी कौवी रसोई में जाती है और पानी ले आती है। खीर कैसी बनी है? हाँ बस ठीक ही है। मम्मा मैं सुबह भी खीर ही खाऊंगा। ठीक है जग्गू बेटा, खा लेना। वो सब खीर खाने के बाद सो जाते हैं। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन गौरी कौवी को उसकी माँ का फोन आता है। गौरी बेटी तुम्हारे भाई की शादी है, तुम आज ही आ जाना। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जग्गू को भी साथ ही लेते आना, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। जी ठीक है माँ, मैं ले आऊंगी जग्गू को भी। गौरी कौवी फोन रखती है। कालू जी माँ का फोन था, भाई की शादी है, आज ही हम सबको जाना चाहिए। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, काम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है करने वाला। काम तो आप सारा साल करते हैं, मेरे भाई की शादी कौन सा रोज आएगी, प्लीज चले ना। कहा ना एक बार, दिमाग खराब मत करो मेरा। फिर गौरी कौवी जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा चलो हम दोनों चलते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं भी। जग्गू बेटा तुम्हारे मामू की शादी है, बहुत मजा आएगा। कहा ना नहीं जाना, मेरा दिमाग खराब मत करें, आप जाएं यहाँ से। आप देख रहे हैं ये कैसे बात कर रहा है मुझसे।
तो तुम मत तंग करो उसे। फिर गौरी अकेले ही अपने भाई की शादी में चली जाती है। आ गई मेरी बेटी। जग्गू और कालू नहीं आए? नहीं माँ, वो थोड़े मसरूफ थे। क्या जग्गू भी मसरूफ था? हाँ माँ, जग्गू के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, इसलिए वो नहीं आया। आप चले ना अंदर, इतनी दूर से आई हूँ, पानी वानी तो पी लाए। हाँ हाँ, आओ आओ। रात हो जाती है। कालू कौवे को बुखार हो जाता है। आह, आह, जग्गू जग्गू, मुझे पानी ला कर दो। मैं गेम खेल रहा हूँ, आप मुझे तंग ना करें। जग्गू, मुझे पानी दो। पापा, मैंने कहा ना, बार बार मुझे तंग ना करें, मेरी गेम खराब हो रही है। कालू कौवा बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा पानी दे दो। कालू भैया, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जग्गू को भेज देते। मैंने कहा था, मगर। रानो चिड़िया कालू कौवे को पानी देती है और दवा भी। दवा पीने के बाद कालू कौवा कुछ बेहतर महसूस करता है। कालू भाई, आप अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं। आज अगर वो गोरी की बात नहीं मानता, कल आपको भी कुछ नहीं समझेगा। उसे बड़ों की इज्जत करना सिखाएं। जहाँ सख्ती की जरूरत हो तो करनी भी पड़ती है। अब वो ऐसे नहीं मानेगा, हमें कोई प्लान करना होगा। फिर रानो चिड़िया सबको अपना प्लान बताती है। फिर रानो चिड़िया कौवे के घर जाती है। जग्गू, तुम्हारे पापा, जल्दी आओ। जग्गू भागकर घर से बाहर आता है। कालू कौवा जमीन पर लेटा हुआ था। क्या हुआ मेरे पापा को? पापा, पापा उठे, उठे ना पापा। जग्गू बेटा, अगर तुमने अपने पापा की बात मानी होती तो वो आज तुम्हारे पास होते। पापा, मुझे माफ कर दे, मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। पापा, पापा। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस पापा। जग्गू अपने पापा के गले लग जाता है। फिर कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर रात का सफर करता है और वो दोनों गोरी के पास चले जाते हैं। आप, और क्या तुम्हारा अकेली अकेली का शादी के लड्डू खाने का मन था? वो सब हंसने लगते हैं और जग्गू अपनी मम्मा से माफी मांगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जब से मानो चिड़िया का देहांत हुआ था, रानो चिड़िया के हालात बहुत बुरे हो गए थे। मम्मा देखें, बाहर बारिश हो रही है। सुबह हो गई, आज तो मेरी आँख ही नहीं खुली। इस बारिश के मौसम में ना जाने क्यों इतनी नींद आती है। आज तो गोरी मालकिन बहुत गुस्सा होगी। मगर मम्मा, बाहर तो तेज बारिश है, आप कैसे जाएंगी? कुकू बेटा, जाना ही पड़ेगा। सामने भोजन रखा है, वो खा लेना। और हाँ, बारिश में नहाने के लिए ना निकल जाना। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया घर से निकलती है। तेज बारिश और हवा में रानो चिड़िया के लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। रानो चिड़िया गोरी कौवे के घर पहुंच जाती है। मिल गया समय काम पर आने का। गोरी मालकिन, तेज बारिश हो रही है बाहर, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई, माफी चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, बस करो और अब जल्दी से काम पर लग जाओ। सारा घर अच्छे से साफ कर दो। रानो चिड़िया काम पर लग जाती है। वो सारा घर साफ करती है, बर्तन धोती है और भोजन भी बनाती है। गोरी मालकिन, सब काम हो गए हैं, क्या अब मैं चली जाऊँ? एक तो तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती है, पहले ये मटका उठाओ और नदी से पानी लेकर आओ, फिर चली जाना घर भी। रानो चिड़िया मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। कहीं कुकू बारिश में ना नहा रहा हो, कितनी ठंडी हवा चल रही है, कहीं मेरा बच्चा बीमार ही ना हो जाए। रानो चिड़िया जल्दी से पानी लेकर वापस आती है। ये लो, कुछ भोजन जाते हुए घर ले जाना। रानो चिड़िया वो भोजन लेती है और घर की तरफ निकलती है। वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। कुकू बेटा, आप बाहर तो नहीं गए थे ना? नहीं मम्मा, मैं बाहर नहीं गया था, मैं यहीं बैठकर अपने खिलौनों से खेल रहा था। शाबाश मेरे प्यारे बेटे, आज मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। क्या सच में मम्मा? इसमें क्या है? जाओ रसोई से एक प्लेट लेकर आओ, उसमें निकालते हैं। आज मैंने गोरी मालकिन के घर बिरयानी बनाई थी, उसने वही दी है मुझे। याहू, बिरयानी!
कुकू जल्दी से प्लेट उठाकर लाता है। रानो चिड़िया उस बर्तन में भोजन निकालती है। छी छी मम्मा, कितनी गंदी बू आ रही है। ये क्या है? ना जाने ये अमीर पक्षी हम गरीब पक्षियों को क्या समझते हैं। रानो चिड़िया वो बदबू वाला भोजन उठाकर बाहर फेंकती है। मम्मा, आप परेशान ना हो, मैंने सूखा दाना खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। कुकू उदास मन के साथ अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात हो जाती है। रानो चिड़िया भी सो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा, मम्मा उठे। मम्मा, क्या हो गया है मेरी मम्मा को? मम्मा, आप उठ क्यों नहीं रही? कुकू अपनी मम्मा को पंख लगाकर देखता है। मम्मा को तो तेज बुखार है, ये बारिश भी ना जाने कब रुकेगी। कुकू बारिश में ही बुलबुल डॉक्टर के घर जाता है। दरवाजा खोले, बुलबुल आंटी दरवाजा खोले। बुलबुल दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कुकू बेटा, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ? बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा को बचा ले, वो उठ नहीं रही और ना ही आंखें खोल रही है, प्लीज जल्दी से मेरे साथ चले। कुकू बुलबुल डॉक्टर को साथ लेकर अपने घर जाता है। बुलबुल रानो चिड़िया को देखती है और उसे दवा दे देती है। आंटी, क्या हुआ है मेरी मम्मा को? ये ठीक तो हो जाएंगी ना? कुकू बेटा परेशान ना हो, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, इन्हें बुखार हो गया है, इनका ख्याल रखना। बुलबुल डॉक्टर दवा देकर चली जाती है। कुछ देर बाद रानो चिड़िया होश में आ जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, मेरा प्यारा बच्चा। रानो चिड़िया कुकू को गले से लगा लेती है। क्या हुआ कुकू बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मम्मा, आप आंखें नहीं खोल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी, मैं बहुत डर गया था, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। ना मेरे बच्चे, अब आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। कुकू बेटा, अब मुझे जाना होगा, तुम चिंता ना करना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। नहीं मम्मा, बुलबुल डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। कुकू बेटा, अगर मैं काम पर ना गई तो गोरी मालकिन मेरी भगाड़ काट लेगी, पहले ही इतने पैसे मेरी दवा पर लग गए। अगर जाना इतना ही ज़रूरी है तो मैं जाऊंगा कालू अंकल के घर काम पर। कुकू जिद करता है और गोरी के घर काम करने के लिए चला जाता है। तुम, अरे ओ छोटे पक्षी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोरी आंटी। कुकू अभी बात मुकम्मल नहीं करता कि गोरी गुस्से में बोलती है। आंटी, मैं तुम्हारी कोई आंटी वांटी नहीं हूँ, मालकिन मालकिन बोलो मुझे। गोरी मालकिन, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज मैं काम करने के लिए आया हूँ। ठीक है, चलो लग जाओ काम पर, पहले बर्तन धो दो और फिर पूरे घर की सफाई करनी है। कुकू को कोई काम करना तो नहीं आता था, मगर वो फिर भी काम करने लगता है। कुकू झाड़ू लगाता है, सारे घर की सफाई करता है और फिर बर्तन धोता है। बर्तन धोते हुए उसे एक गिलास टूट जाता है। कुकू डर जाता है। नास मिटे, ये क्या किया तुमने, मेरा नया सेट खराब कर दिया, क्या आंखें नहीं है तुम्हारी? गौरी मालकिन, मुझे माफ कर दे, गलती से। गलती से? क्या गलती से? गोरी किसी को माफ नहीं करती है, यहाँ माफी नहीं सजा मिलती है, सजा। गौरी कुकू को मारने लगती है। कुकू रोने लगता है और रोते रोते वहाँ से चला जाता है। वो झरने के पास जाकर बैठ जाता है। कुकू, तुम क्यों रो रहे हो? आप यहाँ? हाँ कुकू, मैं यहीं फूलों के पास ही रहती हूँ, तुम्हें रोते हुए देखा तो यहाँ आ गई। कुकू सुंदर परी को सारी बात बताता है। ये बीज है, ये तुम ले लो, ये जादुई बीज है, जैसे ही तुम इसे अपने आंगन में लगाओगे ये बड़ा पेड़ बन जाएगा और उस पर फल लगने लगेंगे और फिर मैं उनको बेचा करूँगा और हमारी उस गंदी आंटी गौरी से जान छूट जाएगी। कुकू वो बीज लेकर जल्दी से घर आता है और उसे अपने आंगन में लगाता है। वो बड़ा पेड़ बन जाता है। कुकू बेटा, ये सब कैसे हुआ? कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है।
कुकू और रानो चिड़िया जंगल में अपनी दुकान बना लेते हैं और फिर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते।